कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स टुडे। इट्स अ शॉर्ट चैप्टर, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन इज़ द हार्मोन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, एंड ऑक्सिन इज़ द हार्मोन जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स की रूट एंड शूट टिप के अंदर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए ऑक्सिन के बारे में, कि ये प्लांट्स के अंदर एक हार्मोन है जो कि शूट और रूट की टिप्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके रोल में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके दो पाथवेज हैं। पहला पाथवे हमारे चैप्टर का है जो शूट को डिस्कस करेगा, और दूसरा पाथवे है जो रूट को डिस्कस करेगा। शूट में यानी कि जो प्लांट का ज़मीन से ऊपर का हिस्सा है उसको हम शूट बोलेंगे, और रूट हम सबको पता है क्या होती है, जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है। सबसे पहले हम शूट वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, अब ऑक्सिन शूट की टिप में फॉर्म होगा। ठीक है, ये हार्मोन जब वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर इस हार्मोन का काम क्या है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे करता है हम उसमें अभी डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले हमें इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि ऑक्सिन शूट में प्रोड्यूस हुआ, वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, और वो शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट होता है। शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट होने का मतलब है कि अगर कोई प्लांट शूट इस तरह की है और लाइट आ रही है इस तरफ से, तो जो ऑक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो इस वाली साइड पे एक्यूमुलेट होगा, इस वाली साइड पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, उस डायग्राम से आपको थोड़ा रफ आइडिया हो गया होगा कि जो शेडेड साइड होगी ना प्लांट की, यानी कि जो जहाँ तक लाइट नहीं पहुँच रही होगी, उस साइड पे ऑक्सिन एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट का मतलब वहाँ पे सेटल होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि ऑक्सिन शूट में प्रोड्यूस होगा, शूट की टिप में। शूट में ये ग्रोथ को प्रमोट करता है और शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट होगा। इस प्रोसेस से हम फोटोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच द शूट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। अब ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द शूट टिप ट्रैवल्स या डिफ्यूजेस डाउन द शूट एंड इट एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडी साइड एंड प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, ये हमें पता है कि ऑक्सिन जो आपकी शूट की टिप में प्रोड्यूस होगा वो नीचे की तरफ डिफ्यूज़ होगा और शेडी साइड की तरफ जाएगा। अभी हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा, शेडी साइड की तरफ जाएगा और वहाँ के सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। फिर क्या होगा? दिस कॉजेज द सेल्स ऑन द शेडी साइड टू ग्रो लॉन्गर एंड क्विकर, बेंडिंग द शूट टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इस पूरी स्टेटमेंट को एक दफ़ा आपका पढ़ना ज़रूरी है, दोबारा पढ़ें इसको और समझें। मैं आपको तब तक एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट के ये सेल्स हैं। ठीक है, ये प्लांट शूट है, ये प्लांट की टिप है, एक रफ सा डायग्राम है। ठीक है, लेट्स से कि लाइट आ रही है इस तरफ से, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। अब क्या होगा? ऑक्सिन टिप में प्रोड्यूस होगा और उसने जाना नीचे की तरफ है डिफ्यूज़ होने। लेकिन होगा क्या? लाइट इस तरफ से आ रही है, तो ये वाली साइड शेडी साइड है, ये वाली है, सॉरी, ये वाली आपकी लिट साइड है, यहाँ पे लाइट है, और ये वाली आपकी शेडी साइड है। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ से लाइट आ रही है वहाँ पे रोशनी है, और जिस तरफ नहीं आ रही वहाँ पे शेडी साइड है। अब ये यहाँ पे प्रोड्यूस होकर नीचे जाएगा और शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट होगा। तो बेसिकली इन सेल्स से कांटेक्ट में होगा आपका ऑक्सिन। अब जब ऑक्सिन इस तरफ है, हमने पढ़ा कि ऑक्सिन का रोल है ग्रोथ को स्टिम्युलेट करना, ग्रोथ इंक्रीज़ करना शूट के अंदर। अब क्या होगा? अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यही प्लांट आपको ऐसा नज़र आएगा कि उसके पहले हम लिट साइड तो हम बना देते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन जो शेडी साइड है ना, उसके सेल्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्लांट उस तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्लाइट बेंड है, वरना ये असल में बिल्कुल इस तरह आपका प्लांट बेंड होना शुरू हो जाएगा लाइट सोर्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी इस साइड वाले सेल्स कम ग्रो कर रहे हैं और इस साइड वाले ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका प्लांट इस तरफ बेंड हो जाएगा।
ठीक है। इधर भी आपके ये वाले कम ग्रो कर रहे थे, इन्होंने ज़्यादा ग्रो किया तो इनको ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी थी, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा आपका प्लांट, ठीक है। ये बेसिक मैकेनिज़्म है। तो इस तरह अब हम देख सकते हैं कि पूरा प्लांट, ये दोनों साइडें प्लांट की लाइट सोर्स की तरफ हो रही हैं। अब प्लांट ये करता क्यों है? क्योंकि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करना है। द प्लांट नीड्स टू फोटोसिंथेसाइज टू मेक इट्स ओन फूड टू सस्टेन इटसेल्फ, और अगर उसे फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको लाइट ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये वाला मैकेनिज़्म काम करता है फोटोट्रॉपिज़म का, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, हम फिर बाद में अगला टॉपिक भी डायग्राम से समझ लेंगे। अच्छा, इसको एक दफ़ा हम दोबारा चेक कर लेते हैं फोटोट्रॉपिज़म को। मैकेनिज़्म बाय विच प्लांट शूट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द शूट टिप ट्रैवल्स या डिफ्यूजेस डाउन द शूट, accumulates on the shady side and promotes growth. This causes the cells on the shady side to grow longer and quicker, bending the shoot towards the source of light, ठीक है। ये आपका सारा फोटोट्रॉपिज़म कवर हो गया। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन का हमने ये वाला पाथवे पढ़ा है जो शूट के अंदर होता है, जिसमें वो ग्रोथ प्रमोट करता है, शूट टिप में फॉर्म होता है, शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट होता है। फोटोट्रॉपिज़म का हमने मैकेनिज़्म पढ़ा, उसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने उसका प्रोसेस पढ़ा कि कैसे प्लांट उस तरफ बेंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जियोट्रॉपिज़म। ग्रेविट्रॉपिज़म या जियोट्रॉपिज़म दोनों एक ही चीज़ के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना अगर जियोट्रॉपिज़म कहीं लिखा होगा। इसमें हम ये वाला पाथ पढ़ते हैं ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन जब रूट में प्रोड्यूस होता है तो उसका काम होता है स्टॉप करना ग्रोथ को, और वो लोअर साइड पे एक्यूमुलेट होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में? फर्स्ट में तो हमने पढ़ा शूट में प्रोड्यूस होता है, सेकंड में हमने पढ़ा रूट में जहाँ प्रोड्यूस होता है। जब वो शूट में प्रोड्यूस होगा तो वो प्रमोट करेगा ग्रोथ को, और जब रूट में प्रोड्यूस होगा तो वो स्टॉप करेगा ग्रोथ को, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एक ही काम नहीं है। ऑक्सीजन अगर शूट में प्रोड्यूस होगा तो वो प्रमोट करेगा सेल्स की ग्रोथ, और अगर रूट में प्रोड्यूस होगा तो वो इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा सेल्स की ग्रोथ को, ठीक है। यहाँ पे वो शेडेड साइड पे एक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पे वो लोअर साइड पे एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अब हम जियोट्रॉपिज़म या ग्रेविट्रॉपिज़म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज़्म बाय विच द प्लांट रूट ग्रोज टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविट्रॉपिज़म से आपको समझ आ रही है, ग्रेविटी के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। अब ग्रेविट्रॉपिज़म बेसिकली वो मैकेनिज़्म है जिसमें प्लांट की रूट ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी से दूर बेंड करेगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में ग्रो करेगी। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द रूट्स मूव्स एंड accumulates on the lower side, causing the cells to grow less. Therefore, cells on the higher side grow more and the root bends towards the gravity, ठीक है। अब इसका हम ग्रेविट्रॉपिज़म का ये डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि हमने इसको सीधा पॉट में रखा हुआ है, तो इसकी रूट भी सीधी जा रही है। इसका पॉट हमने उल्टा दिया या लिटा दिया तो रूट ऐसे सीधी नहीं जा रही, यहाँ पे इस तरह बेंड हो रही है। ओरिजिनली रूट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हम देख सकते हैं रूट तो ऐसे जा रही है। क्यों जा रही है उस प्रोसेस को हम समझते हैं अब यहाँ पे डायग्राम बना के। लेट्स से आपकी, जैसे इस केस में आपकी रूट थी वो ऐसे है, रफ सा हमने डायग्राम बना लिया और वो वहाँ से कंटिन्यू करके इसी तरह, अभी मैंने ये वाला पार्ट बनाया है, लेट्स इमेजिन ये वाला पार्ट है, बाद में यहाँ से जो है इस तरह करके ऊपर जा रही होगी। यहाँ पे आपका टिप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, उस तरफ ट्रैवल करेगा एंड इट ट्रैवल्स डाउनवर्ड, इट एक्यूमुलेट्स ऑन द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। लोअर साइड पे एक्यूमुलेट होगा, तो यानी इधर एक्यूमुलेट होगा, इन सेल्स में एक्यूमुलेट होगा। तो अब हम याद करते हैं कि रूट में ऑक्सीजन का क्या काम था? उसका काम था इनहिबिट करना ग्रोथ को, रिड्यूस करना, स्टॉप करना। तो जब वो इधर इनहिबिट करेगा ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली ये वाले सेल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। तो इन दी एंड क्या होगा कि नीचे वाले सेल्स तो ऐसे ही रहेंगे या थोड़ा ग्रो करेंगे, लेकिन ऊपर वाले बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। ऊपर वाले जब ज़्यादा ग्रो करेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्लांट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ रफ एग्जांपल ऑफ हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है, ठीक है। अब हम इन दो डायग्राम्स को देख लेते हैं। ग्रेविट्रॉपिज़म की तो हमने अभी देखी कि अगर हमने प्लांट को सीधा रखा तो उसकी रूट सीधी जा रही थी, जब प्लांट को हमने उसका पॉट लिटा दिया तो ग्रेविटी की वजह से उसकी रूट्स नीचे की तरफ जाने लगी, ठीक है।
इधर भी हम देख सकते हैं कि लेट्स इमेजिन दिस इज़ अ बॉक्स, इसके अंदर कोई लाइट नहीं आ रही, सिर्फ इस जगह से लाइट आ रही है। यहाँ पे हमने लाइट सोर्स रखी है, कोई लैंप है या कुछ भी है, तो हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? फोटोट्रोपिज्म की वजह से, जो हमने सारा अभी प्रोसेस पढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों विजुअल डायग्राम्स हैं इसकी, ये इनकी डेफिनेशंस हैं, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ इट। लेकिन थोड़ी और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जैसे फोटोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव भी होगा फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क होता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है जब प्लांट लाइट की तरफ ग्रो कर रहा हो, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है जब प्लांट लाइट से दूर ग्रो कर रहा हो या ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा हो। और पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म भी यही होता है। ठीक है, ये भी वही सेम होता है जैसे फोटोट्रोपिज्म का हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का आइडिया लिया है कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म होगा ग्रेविटी की तरफ ट्रैवल करना, नेगेटिव होगा ग्रेविटी से अवे ट्रैवल करना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया और दैट्स इट। इन सारी लेक्चर्स के नोट्स मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ड्राइव बनाऊँगा या किसी भी किस्म की एक फैसिलिटी हम रखते हैं जिसमें हम ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूँगा मैं, और उसका लिंक इंस्टाग्राम में दे दूँगा या यूट्यूब पे दे दूँगा अकाउंट पे, तालीम बाय अवैस के अकाउंट पे। वहाँ से आप इनको एक्सेस कर पाएंगे वेरी सून इंशाल्लाह।